Good morning, friends. Today I am telling about molecule and molecular weight. So, first of all, I will tell about a molecule is an electrical neutral group of two or more atoms held together by chemical bond. ये डेफिनेशन है मॉलिक्यूल्स कैसे ऐड होते हैं। मॉलिक्यूल्स टू एटम्स या टू से ज़्यादा एटम्स से क्या कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ पर देखिए केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू ये देखिए ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम है ना, ऑक्सीजन वन एटम प्लस वन एटम कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन का वन मॉलिक्यूल। ये यहाँ पर टू मॉलिक्यूल नहीं होगा। मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है या कह सकते हैं फार्मूला होता है, जितने भी एटम्स होते हैं वो कंबाइन होकर वन ही मॉलिक्यूल बनाएंगे। ओके, यहाँ पर जैसे यहाँ पर टू है तो ये टू मॉलिक्यूल नहीं है, वन मॉलिक्यूल है। टू एटम्स यहाँ कंबाइन हुए तो वन मॉलिक्यूल बना। ओके, यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम ही एलिमेंट्स या सेम एटम्स यहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन बना। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के एटम्स ऐड हो रहे हैं। यहाँ पर 2H प्लस ऑक्सीजन, सो H2O। ये मेन रिएक्शन नहीं है, ये फॉर्मेशन रॉन्ग है, ये सही फॉर्मेशन है। यहाँ पर कहाँ से, यहाँ से ये वाला। सो H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, ये वाटर बनाते हैं। यहाँ पर वन कार्बन प्लस फोर हाइड्रोजन, वन कार्बन प्लस फोर हाइड्रोजन विल बी मेक CH4 methane, and टू नाइट्रोजन प्लस थ्री H2 विल बी मेक 2NH3 अमोनिया, है ना। यहाँ पर टू नाइट्रोजन, टू एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड थ्री एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, क्या बनाएंगे यहाँ पर 2NH3 अमोनिया के टू मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनाया अमोनिया के टू मॉलिक्यूल्स। तो अब मॉलिक्यूल तो ये हमने समझ में आ गया कि मॉलिक्यूल क्या है, जहाँ पर टू एटम्स या टू से ज़्यादा एटम्स या टू और मोर देन एटम्स कंबाइन होते हैं, वहाँ पर मॉलिक्यूल बने। तो मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट क्या है। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास देखिए, मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट इज़ द मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स हम बनाए हैं या जो मॉलिक्यूल्स हमें एग्ज़ाम में मिलेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो इसका मास निकालना कैसे है। इट इज़ अ कैलकुलेटेड एज सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ constituent particles multiplied by no of atoms of that element present in the formula। ठीक है, जो आपको मॉलिक्यूल दिया जाएगा, ठीक है, उसमें आपको एटॉमिक मास, हिंदी में परमाणु द्रव्यमान, है ना, उसका परमाणु का जो एटम है, एटॉमिक मास है, उसको रखना है, उस फार्मूले में पुट करना है, तो हम उसमें मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने काफ़ी एग्जांपल दिए हैं। देखिए CH4, यहाँ पर क्या है, CH4 मैथेन है। इस मैथेन का हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कैसे निकालें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और नहीं पता तो हमने इसके लिए पहले वीडियो बना दी है कि आप वेट और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट कैसे या मास कैसे इसका निकाल सकते हैं, याद हो सकता है आपको। तो सेकंड नंबर एटॉमिक मास, जितने भी एलिमेंट्स या एटम होते हैं उनका जस्ट डबल होता है उसका एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल होता है एटॉमिक मास। कुछ ऐसे एलिमेंट जिसका डबल प्लस वन होता है। ओके, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, यहाँ पे देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो यहाँ पर एटॉमिक मास कितना हुआ, 12। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम ही है, यहाँ पर 1 है 1 है। अब हमने ये फार्मूला है, फार्मूला से मतलब ही यहाँ पे रखा, क्या रखा, CH4। इसी में इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करना है। कार्बन का कितना था, 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना है, 1। अब इसमें कितने
एटम्स हैं हाइड्रोजन के 4, तो जितने एटम्स हैं उस एटम से इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 इजकल टू 60। समझ गए होंगे। और देखते हैं, तो सबसे पहले हमने सिर्फ आपको एक प्रोसेस बताई है कि आपको एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएगा और जिससे आपको एटॉमिक मास भी प्लान हो जाएगा बहुत अच्छे से। देखिए, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैथेन का हो जाएगा आपका 16 AMU, इसकी यूनिट है। फिर सेकंड नंबर आपका आता है ऑक्सीजन। क्या आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन से मतलब है सर O2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास होता है 16। कितना होता है? 16। यहाँ पर देख, ऑक्सीजन 16, यहाँ पर कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स। जितने एटम्स होंगे उसका इंटू कर देंगे मास में, तो हमारा क्या निकल आएगा? मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा। NH3 एक और एग्जांपल लेते हैं। NH3 अमोनिया। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया कैसे निकालेंगे? तो पहले नंबर, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है नहीं पता, वही तो निकालना है। तो इसका एटॉमिक नंबर 7 है और एटॉमिक मास 14 है। जस्ट इसका देखो डबल। हमने बोला था कि मोस्टली पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स मोस्टली उनका डबल ही एटॉमिक मास होता है जितना उनका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर एंड मास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना है? 1 है। तो हमने फार्मूला में पुट किया NH3, ठीक है। 14 प्लस 1, वो सॉरी 14 इंटू 1, क्योंकि 1 एटम्स है तो इसमें 1 का इंटू होगा। इसमें कितने कितने एटम्स हैं? इसमें 3 एटम्स है हाइड्रोजन में, इसका 3 हो जाएगा, 3 इन 1 तो हो जाएगा 17। किसका हो जाएगा ये? NH3 का 17। फिर आएगा H2O। H2O में कैसे निकालेंगे? H2 है ना, तो आपको पता ही होगा। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मास निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर लिखना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर लिखना पड़ेगा कि एटॉमिक मास? एटॉमिक मास के लिखेंगे। एटॉमिक मास मास लिखना है। मास लिखेंगे तो क्या होगा? 1, कितने एटम है? 2 प्लस 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18। कैसे? 2 1 जा 2, 16 प्लस 2 इक्वल टू 18। और भी आपको कुछ एग्जांपल देते हैं। अभी तो ये मान लीजिए कुछ ऐसे ही नॉर्मली छोटे हैं, समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा सा कुछ और इनसे ना बहुत बड़े स्ट्रक्चर हैं, अब बहुत बड़े मॉलिक्यूल हैं। अब देखिए आप C6H12O6 ग्लूकोज का निकालना है। तो ग्लूकोज का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन। कार्बन का कितना होता है? 12। एटॉमिक मास 12 होता है। कितनी कार्बन है? 6 कार्बन है। प्लस, फिर प्लस किया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 1 है, 1 है। और यहाँ पे कितने एटम्स हैं? 12। जितने एटम्स होंगे यहाँ पे वो दिखे गए हैं उनको इंटू कर देना है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 16 इंटू 6, क्योंकि यहाँ पर 6 दिया गया है, 6 ऑक्सीजन है तो 6 से इंटू किया, कितना हुआ? 12 6 जा 74, 12 1 जा 12, 16 6 से 96। तो इसको ऐड करेंगे टोटल हो जाएगा 180। इसकी यूनिट लिखी हुई है। फिर आया एक नेक्स्ट एग्जांपल, सुक्रोज। C12H22O11 सुक्रोज का फार्मूला है, ठीक है। और सो हम कैसे करेंगे? 12 इंटू 12, क्योंकि यहाँ पर कितने कार्बन हैं? यहाँ पर 6 थे, यहाँ पर 12 है, तो इसलिए 12 को इंटू किया और ये इसका एटॉमिक मास है। फिर 22, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? 22। और यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन का हमें पता है अभी परमाणु एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास होता है इसका 16। कितने ऑक्सीजन है? 11। पूरे को इंटू कर दिया
तीनों को, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 4 2 आ जाएगा। फिर एक और एग्ज़ाम्पल है, बहुत बड़ा है। ऐसे एग्ज़ाम्पल आपको एग्ज़ाम में आ जाए तो कैसे निकालेंगे। पोटास एलामाइन K2SO4 Al2SO4 SO K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। अब इतना बड़ा है तो इसको कैसे करेंगे। दिख रहा है ना बड़ा, मुझे भी बड़ा लग रहा है, लेकिन हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इजी है। देखो पहले K2SO4 का निकालेंगे, ठीक है। तो पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39। कितने पोटेशियम के कितने यहाँ पर एटम है, 2 एटम है, तो 2 से इंटू कर देंगे। फिर प्लस किया, क्या किया, प्लस एस सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और यहाँ पर इसका एटॉमिक मास है 32। ऑक्सीजन का तो पता ही है, ऑक्सीजन से वो आप कर ही लेंगे, जी है। तो आपने यहाँ इंटू किया तो 39 इंटू 2 इक्वल टू 78 है, 32 प्लस 64 इक्वल टू टोटल, इसका ओवरऑल टोटल हो जाए 174। ये हमारा K2SO4 का निकला है। फिर Al2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। तो 27 एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 है, 2 एटम्स है, तो 2 से इंटू करेंगे, प्लस 3, इसको बाद में बताएंगे कैसे आया। अब देखते यहाँ पर क्या है, सल्फर का 32 यहाँ पर वही है, और SO4 का यहाँ पे जो निकला, देखिए यह वाली यहाँ पे जो निकला वही हमने सेम यहाँ पर रख दिया। क्लियर है ना। अब ये जो 3 का इंटू किया है यहाँ पे देखो, इनकी 3 की पावर चढ़ी है, इसकी पावर यहाँ पे नहीं लगाती, इसकी पावर नीचे लगती है। तो होल थ्राइस जो है इतनी टाइम से 3 टाइम्स, तो इसके 3 से इंटू कर दिया तो कितना आया, टोटल करेंगे 96, और 96 से 3 इंटू करेंगे तो निकल आएगा पूरा सिंप्लीफाई करके 342 निकल आया Al2SO4 होल थ्राइस का, ठीक है। अब हमें निकालना है 24H2O K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। इसमें वाटर के 24 क्या रहते हैं, मॉलिक्यूल रहते हैं। तो H2 का पहले हम निकाल ही चुके हैं, यहाँ पे कितना आया था 18, और 18 इंटू 24 तो ये आएगा 432, और तीनों को ऐड करेंगे यहाँ पर 174 K2SO4 का, फिर Al2SO4 का 342 और 24H2 का 432, तो निकला आएगा इसका 948। ये इसकी AME यूनिट है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। तो पोटेशियम का कितना होता है 39 एटॉमिक मास, कितने एटम है यहाँ पर 4 एटम्स हैं, तो 4 से इंटू करेंगे। Fe का 56 होता है, CN साइनाइड है, बट C का कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जो कार्बन है इस कार्बन का 12 है, इस नाइट्रोजन का 14 है, और इसकी पावर कितनी है 6, तो 6 से इंटू कर देंगे, है ना। इन दोनों को ऐड करके 6 से इंटू करेंगे, इनको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो 368 आ जाएगा। इनका क्या आएगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का मॉलिक्यूलर मास। समझ गए। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार और देख लीजिएगा प्लीज़, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।